हैप्पी बर्थडे तो हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ और सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है मेरा बर्थडे और सुबह सुबह रेडी होके मैं जा रही हूँ अभी मंदिर। एक्चुअली मुझे कुछ सामान लाना है तो उसके लिए जा रही थी, तो मंदिर भी जाऊँगी सुबह सुबह। एक्चुअली घर की पूजा भी नहीं हुई है और ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन जो चीज़ मुझे लानी है वो पता नहीं फिर बाद में नहीं मिलेगी और ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं फटाफट जाके आती हूँ। तो आज जो भी होगा कुछ ज़्यादा नहीं करना है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को यही स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट दत्त मंदिर जा रही हूँ क्योंकि दूसरा मंदिर तो मुझे यहाँ पे कौन सा है वो पता नहीं है। कल भी मैंने मतलब सोमवार के लिए, श्रावण सोमवार चल रहा है तो किसी से पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे शिव मंदिर है क्या। तो मुझे तो दिखा नहीं अभी, जितना एरिया हम लोग यहाँ पे आसपास घूम चुके हैं सिर्फ दत्त मंदिर ही है, तो उसी मंदिर जाऊँगी। और थोड़ा बहुत सामान भी लाना है। खाने में कुछ स्पेशल नहीं, नॉर्मल ही बनेगा। तो चलिए फिर बाकी सारी चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी आगे आगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो मैं अभी अकेली ही जा रही हूँ क्योंकि रियांश गया है स्कूल और अश्विन आने वाले थे लेकिन उन्होंने नहाया नहीं था तो मंदिर नहीं जा सकते थे। सो मैंने सोचा कि चलो अकेली चली जाती हूँ, फिर देखते हैं शाम का क्या प्लान रहा, तो फिर तीनों एक साथ जाएंगे। बट पता नहीं शाम को कुछ अलग प्लान है, तो मैं अभी अकेली जाके आती हूँ। तो मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गया। फटाफट जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने ले भी ली और घर आके सबसे पहले मैंने पूजा कर ली क्योंकि फिर पूजा के लिए लेट हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसका आते से ही तुरंत मैंने पूजा कर ली और खाना मेरा अभी पूरा बनना बाकी है। प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। दाल और चावल को गलाने के लिए रख दिया है और मैंने थोड़ी सी चीज़ें लाई है। तो ये है इडली बैटर। रात को मैं इडली बनाने वाली हूँ। फ्रेश बैटर है, इसको निकाल के रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी खमीर आना बाकी है। नारियल लाई चटनी के लिए और दूध। अभी बहुत दिनों से हम लोग दूध ला नहीं रहे, हम लोग ये वाला दूध यूज़ कर रहे हैं, सोया मिल्क। तो ये वाला दूध यूज़ नहीं करते हैं अभी, तो इसलिए रहता नहीं है। और रियांश बहुत दिनों से, जब से उसको पैकेट दिखा है कस्टर्ड पाउडर का, तब से वो बोल रहा है कि मम्मा कस्टर्ड बनाओ, लेकिन दूध नहीं रहता है क्योंकि अभी यही वाला दूध चलता है। तो इसके ही पैकेट ला के रखे हैं तो ये आराम से चलता है। तो लेकिन उसके लिए मैं स्पेशल लाई हूँ, तो उसके लिए कस्टर्ड बनाऊँगी और गुलाब जामुन बनाना है। और रात को ये सब इडली वाला प्रोग्राम आई मीन इडली वाला खाना बनेगा। तो चलिए फिर अभी पूरा खाना बनाना है। ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया है, तो अभी कल जो फ्रूट लाए थे उसमें से पपई काटती हूँ और दोनों खाएंगे और उसके बाद फिर काम चालू करती हूँ। तो गुलाब जामुन बॉल्स रेडी हो चुके हैं और ये मैंने छोटे बड़े मीडियम साइज़ के इस तरीके के बॉल्स क्यों बनाए ये आपको आगे पता ही चल जाएगा। इसके लिए मैंने कुछ सोचा है तो इसीलिए मैंने ऐसे बनाए हैं। तो ये जो छोटे छोटे हैं ये मैं अलग किसी और चीज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो ये रेडी हो चुका है। चाशनी भी ऑलमोस्ट बन गई है और केक मुझे बनाना है। केक मैंने सोचा कि 3 ही लोग हैं तो अश्विन तो खाने नहीं वाले हैं, रियांश और मैं ही हूँ, तो छोटा सा ही केक बनाने वाली हूँ क्योंकि देखते हैं अभी 2-3 लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन हो जाएगा, इतने केक में सफिशिएंट है। तो केक भी बनाना है और अभी बस रोटियाँ बची है। ये इतने गुलाब जामुन मैंने साइड में निकाल दिए हैं और इसे मैं केक में यूज़ करने वाली हूँ केक के लिए, तो इसीलिए छोटे बड़े इस तरीके से मैंने बनाए हैं। चॉकलेट बॉल्स बनाने वाली थी लेकिन फिर सोचा कि गुलाब जामुन मेरे फेवरेट भी है और केक भी एक अच्छा बन जाएगा, तो इसलिए निकाले हैं। और इसमें चाशनी बिल्कुल नहीं है, कम चाशनी में डीप किए हुए हैं। तो गुलाब जामुन मैंने जो निकाले थे वो तो मैंने केक के लिए निकाले थे और हमेशा मैं बिना चाशनी वाले गुलाब जामुन ही बनाती हूँ। ये तो मैंने स्पेशल केक के लिए निकाले हैं और जो मैंने बना के रखे हैं, पता नहीं आज मैं चाहती थी कि थोड़ी सी चाशनी बने क्योंकि कोई आता है तो उनके लिए हम चाहते हैं कि चाशनी वाले गुलाब जामुन, मतलब नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं, लेकिन
रियांश की भाषा में उसको रस्से वाले गुलाब जामुन पसंद नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैं चाशनी नहीं बनाती हूँ। और हम लोगों को कम मीठा खाना रहता है, तो इसीलिए चाशनी नहीं बनाती हूँ। सूखे सूखे ही पसंद आते हैं, अंदर से थोड़े से कच्चे रखती हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे लगे। और बची हुई चाशनी है वो मैंने थोड़ी सी निकाल ली है और अभी मैं बना रही हूँ केक। तो ये इस तरीके से पीसेस डालूँगी अंदर, और शुगर सिरप या फिर कोई भी इसेंस मैंने नहीं डाला है। ये जो चाशनी बची हुई है इलायची वाली वो इसमें डालूँगी और एक अच्छा सा केक रेडी करूँगी। और रियांश को मैंने बोला बहुत दिनों से कस्टर्ड खाना था, तो मैंने कस्टर्ड भी रेडी करके रखा है। अभी पता नहीं उसको उसमें कौन से फ्रूट्स चाहिए, वो जब आएगा तो उसको पूछ के ही बताऊँगी, या फिर सिंपल ड्राई फ्रूट्स डाल के दूँगी, बहुत प्यार से खा लेगा वो। तो बस अभी ये सब तैयारी करनी है और अभी केक बना लेती हूँ, और फिर जब डायरेक्ट बन जाएगा तभी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर, ऑलरेडी बज गया है 2:30 और अभी आज मैं नहीं, अश्विन गए हैं नीचे रियांश को लेने के लिए, तो रियांश आ जाएगा, फिर उसमें टाइम चला जाएगा। तो चलिए फिर मैं केक बना लेती हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। ऐसा मैंने कभी गुलाब जामुन वाला बनाया है, लेकिन देखते हैं कैसा बनता है। तो केक मैंने बना लिया है और अभी मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं खुद ही सोच रही हूँ कि ब्लॉग मैंने कितने एक्साइटमेंट में स्टार्ट किया था और अभी बिल्कुल मेरी एनर्जी डाउन हो गई है। सब काम तो ख़त्म हो गए, रियांश भी खाना खा रहा है, तो ऑलमोस्ट सब साफ़ सफाई हो गई है। तो फ़ोन आ गया था और आज दिन भर से फ़ोन चल रहे हैं बीच बीच में, तो उसको भी अटेंड कर रही हूँ और उसकी वजह से भी लेट हो जाता है, क्योंकि जो क्लोज़ रहते हैं उनसे बातें हो जाती है 15-15, 20-20 मिनट, पता भी नहीं चलता है। तो उसके वजह से भी लेट हो गया है और अभी मेरी बैटरी हो गई है डाउन, मेरी एनर्जी पूरी चली गई है। मैं खुद ही सोच रही हूँ कि कैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था एकदम एक्साइटमेंट में, और अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। सब काम तो हो चुका है, रियांश भी खाना हो चुका है ऑलमोस्ट उसका, इसलिए थोड़े बहुत बर्तन यहाँ पे बचे हैं, लेकिन सब हो गया है, क्लीनिंग भी हो गई है, केक भी बन गया है। लेकिन सच बताओ तो मुझे उतना अच्छा केक नहीं लगा। मैंने ट्राई करके देखा, ये देखिए, और इस तरीके से कुछ करने की कोशिश की है, उतना भी बुरा नहीं बना है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि एकदम अच्छा वाला दिखेगा वैसा मुझे सच में नहीं दिख रहा है। बट इस तरीके के ट्रायल घर में ही करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर के डिमांड इस तरीके के कुछ केक के रहे तो एक आइडिया मुझे आ जाती है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं घर में करती हूँ। तो ठीक बना है, उतना बुरा भी नहीं बना है और उतना मतलब वाव वाली फीलिंग भी नहीं आ रही है। तो ये केक भी बन गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए सो जाऊँगी तो फिर से मेरी बैटरी जो है चार्ज हो जाएगी। और आजकल पता नहीं मेरे पाँव क्यों बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं, थोड़ा सा काम कर लिया, एक्स्ट्रा काम कर लिया तो पाँव दुखने लगते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसका मुझे पता नहीं है कि ये कब ठीक होगा। तो शाम को जो भी लोग आ रहे हैं उनसे भी मिलाऊंगी और जो भी सेलिब्रेशन होगा घर के घर में होने वाला है, लेकिन वो भी केक कटिंग वगैरह सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और शाम को मैं खाना बनाने वाली थी अच्छे से, मतलब सब्जी, रोटी, राइस का कुछ इस तरीके से, लेकिन मेरे पाँव और मेरा पता नहीं, मेरे पाँव मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत जल्दी दुख जाते हैं। तो इसीलिए मैं सिंपल इडली सांभर बनाने वाली हूँ। पसंद भी आता है सबको और जल्दी जल्दी बन जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि पता नहीं मेरे पाँव क्यों दुख रहे हैं, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा अभी। तो चलिए फिर, अगर अभी आराम नहीं करूँगी तो शाम को बिल्कुल लो हो जाएगी बैटरी। तो अभी मैं आराम करती हूँ और हम मिलते हैं शाम को। अभी हो गए हैं शाम के 7 और मैं रेडी हो गई हूँ। और अभी मेरी छोटी सास, काका और उनकी बेटी आ रही है, तो उनको मैंने स्पेशली, वो मॉर्निंग में आने वाले थे लेकिन अभी शाम का ये सब प्रोग्राम होने वाला था, तो मैंने बोला शाम को आ जाओ, तो वो लोग भी आने वाले हैं। तो एक साइड मेरा खाना भी बन रहा है और मैं रेडी भी हो गई हूँ। और इस तरीके से मैंने रेड वाली लॉन्ग ड्रेस डाली है, तो फटाफट कर लेती हूँ। इडली जब वो आएंगी तो गरम गरम बनाऊँगी, बाकी चटनी, सांभर और बाकी भी तैयारी करके रखती हूँ, ताकि वो जब आएंगे तो अच्छे से बात होगी। फिर किचन का काम सारा ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि किचन में जाने का। रियांश भी रेडी हो रहा है अभी, और अश्विन का भी काम ख़त्म हो जाएगा तो सब लोग रेडी हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे, तो आराम से बात कर पाएंगे।
तो चलिए फिर फटाफट जो काम बचा है वो मैं कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं। आने के बाद चाय पीते पीते हमने बातें कर ली और अभी केक कटिंग की तैयारी चल रही है। तो ये है काका और काकू और डॉली, और काकू यहाँ पे ऑक्शन की प्लेट रेडी कर रही है और इसके बाद केक कटिंग होगा। और मुझे पता नहीं, शादी के बाद ऐसा ऑक्शन मेरा हुआ नहीं है क्योंकि ऐसा कभी टाइम आया ही नहीं। जब बर्थडे है तब मैं मम्मी के यहाँ रही हूँ, तो बहुत सालों बाद ऐसा ऑक्शन मेरा हो रहा है। नॉर्मली जब अश्विन का और रियांश का रहता है या और भी कोई रहता है तो हम लोग कर लेते हैं, मतलब लेडीज़ कर लेती है, लेकिन जब घर की लेडीज़ का बर्थडे रहता है तो ऑक्शन होता नहीं है, डायरेक्ट केक कटिंग ही होता है। तो इस बार भी मैं केक कटिंग ही करने वाली थी, लेकिन काकू ने बोला अभी मैं हूँ तो ऑक्शन तो होगा। तो मुझे भी अच्छा लगा, अच्छे से ऐसा लगा कि मैं हमेशा करती हूँ, आज मेरा हो रहा है क्योंकि सच में बहुत सालों बाद हो रहा है। तो रियांश को भी अच्छा लगता है ये, उसको ना ऑक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा हो जाने के बाद वो बोल रहा था मतलब काकू ही बोलता है वो भी, क्योंकि आजी आजोबा तो लगते नहीं है। तो उसका भी ऑक्शन कर लिया काकू ने, तो सब अच्छे से हो गया। अभी इसके बाद केक कट होगा। केक दिखने में सुंदर लग रहा है, आई होप टेस्ट में भी अच्छा बने। तो चलिए फिर अभी केक कट करेंगे इसके बाद। बेचारे को चॉकलेट तो खाने थे। मैं देखना पीछे केक है, देखना पीछे केक है मम्मी। अभी सुबह दोनों साथ में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीका, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। तू भी मम्मी को खिला। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं ये खिलाऊंगा। गुलाब जामुन वाले रेडीमेड वाले हैं या फिर नहीं, घर पे बने। एवरीथिंग इज होममेड। तो केक कट होने के बाद सभी ने एक दूसरे को केक खिलाया और सबको गुलाब जामुन पसंद आए, केक पसंद आया। और जो भी मैंने केक के ऊपर गुलाब जामुन रखे थे ना, उसको मैंने थोड़ा सा न्यूट्रल जेल में डीप किया था ताकि एक थोड़ा सा शाइन दिखे, वरना वो सूखे सूखे बन जाते क्योंकि चाशनी तो ज़्यादा थी नहीं उसमें। तो थोड़ा सा न्यूट्रल जेल में डीप किया था और उसमें सिल्वर पेपर, एडिबल सिल्वर पेपर मिलता है, वो लगाया था। तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छे दिख रहे थे और टेस्ट में भी अच्छा बना। वैसे भी गुलाब जामुन मेरे फेवरेट है स्वीट में, तो गुलाब जामुन वाला केक भी बहुत अच्छा लगता है। कोई फ्लेवर नहीं डाला था मैंने, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था और सबको पसंद आया। और उसके ऊपर जो स्टिक से चिपकाए हुए गुलाब जामुन थे ये सब ऐसे निकाल निकाल के सबने खाए। हैप्पी बर्थडे तो हो गया है, अभी हम खाएंगे खाना। वैसे इतने खाना पसंद नहीं है मुझे, फिर भी खा लूंगा। बाय बाय। तो वो नहीं खेलेगी कैसे? तेरे हाथ में था, तेरे हाथ में था। हाँ ठीक है चल। अच्छा, जीतने वाले को क्या मिलेगा? इधर बैठ जा, इधर बैठ जा और आराम से खेल। चलो, अभी खेल रहे हो तो अच्छे से खेलो फिर। आउट कर दिया यार। चलो जल्दी, हाँ अभी फटाफट। अरे
तो जल्दी हमारा डिनर भी हमने कर लिया था और ऐसे बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, लेकिन रियांश को खेलना था गेम, जैसे बच्चों वाली बर्थडे पार्टी में होता है। तो पासिंग द बॉल हमने गेम खेला और मज़ा आया, बहुत दिनों बाद खेला होगा, बहुत सारी बातें हुई, गेम भी खेला। रियांश की वजह से बहुत सालों बाद ये गेम खेला होगा सबने। तो सब अच्छे से हुआ और उनको छोड़ने के बाद जब हम घर आए तो लाइट चली गई थी। रियांश तो बेचारा थक के सो गया है, हम लोग भी थक गए हैं और अभी मैं व्लॉग को एंड भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पूरे घर में अंधेरा है। तो अभी हम भी सो जाते हैं और हम मिलते हैं कल व्लॉग को एंड करना रह गया था एक्चुअली। केक कटिंग होने के बाद केक खाया, फिर उसके बाद खाना खाया और बहुत दिनों बाद मिले थे इसलिए बहुत सारी बातें हुई। और फिर थोड़ी देर बाद नीचे वॉक करने के लिए भी गए थे और जैसे ही वापस घर आए तो लाइट चली गई थी, तो उसके बाद मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाई। तो सब अच्छे से हुआ। काका काकू बहुत दिनों बाद आए थे तो बहुत सारी बातें हुई। रियांश ने भी इन्जॉय किया, मस्ती की और जैसे बच्चों के बर्थडे पे गेम खिलाते हैं वैसे उसने कल हमको भी गेम खिलाया। तो सब अच्छे से हुआ और अच्छा लगा कल बहुत दिनों बाद। वैसे तो मेरा बर्थडे रहता है तो मैं मतलब ऑक्शन होता नहीं है क्योंकि नहीं होता है, मतलब बहुत साल हो गए अभी किसी ने किया नहीं है, लेकिन कल काकू ने किया ऑक्शन तो मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मम्मी करती थी। उसके बाद तो फिर मतलब बर्थडे के लिए स्पेशल मैं अमरावती कभी नहीं गई या थी भी नहीं कभी, तो ऐसे बहुत दिनों बाद हुआ तो मुझे अच्छा लगा। और वैसे भी तीनों ही सेलिब्रेट करने वाले थे तो वो लोग अचानक से आ गए। तो केक कैसा लगा ये आप कमेंट में बता देना। एक ट्राई किया था लेकिन उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, टेस्ट में अच्छा बना था लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं बना केक। तो कल लाइट नहीं गई थी इसके लिए जल्दी भी सो गए थे हम लोग। लाइट आई नहीं थी, पता नहीं कितने बजे लाइट आई, लेकिन बहुत थक गई थी और पाँव बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरा पाँव, तो इसलिए जल्दी सो गए। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो कैसा लगा आपको ये बर्थडे व्लॉग ये ज़रूर बताना और आज का व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं कल मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेस।